नमस्कार। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की हाल ही संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई मुलाकात के क्या मायने हैं। वैसे तो ये देखा जाए तो वसुंधरा राजे का नाम पिछले 3-4 महीने से किसी न किसी बात को लेकर चर्चा में रहता है। पहले चर्चा हुई उनके नाम की कि आरएसएस ने वसुंधरा राजे का नाम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आगे किया है। खैर, चूंकि अभी अता पता भी नहीं है कि कब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा और ये बातें अभी खत्म नहीं हुई है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेके भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में जो तनातनी है वो खत्म नहीं हुई है। इस बीच एक बड़ी राजनीतिक घटना हो गई देश में। देश के उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने पिछली 21 जुलाई को इस्तीफा दे दिया। तब से यह पद खाली है। इधर भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी सूत्रों से बार बार ये खबरें आती रहती है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विकल्प तलाशा जा रहा है। इन सब परिस्थितियों के बीच में वसुंधरा राजे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में मुलाकात का कुछ न कुछ तो मायना है। हालांकि ऐसी बातें जो है वो बहुत मुश्किल से सामने आती है। कई लोग जानकार भी होते हैं लेकिन इस मुद्दे पे मुंह खोलने से बचते हैं। चूँकि इतना ही हमें ये पता चला कि जब वसुंधरा राजे संसद भवन में प्रधानमंत्री कार्यालय से बाहर निकली तो उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग तरीके की थी। वो ये इससे अंदाज लगा सकते हैं कि जो बातचीत हुई वो सकारात्मक हुई। आधिकारिक तौर पे तो इतना ही कहा गया कि ये मुलाकात एक शिष्टाचार भेंट थी। काफ़ी लंबे समय से इस मुलाकात के लिए वसुंधरा राजे प्रधानमंत्री से समय मांग रही थी और चूंकि ये एक आम इस तरीके की व्यवस्था है कि जब भी संसद का कोई सत्र चलता है तो उस वक्त प्रधानमंत्री को कई लोगों को मिलने का मौका मिलता है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री, कई राज्यों के गवर्नर मुख्यमंत्री से मिलते हैं। लेकिन जो आज की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उन राजनीतिक परिस्थितियों ने इस मुलाकात को काफ़ी महत्वपूर्ण बना दिया है। अब कयास ही इसमें लगाया जा सकता है कि क्या बात हुई होगी। एक बात तो ये आ रही है कि वसुंधरा राजे और नरेंद्र मोदी के संबंध चूंकि ठीक नहीं रहे और उसके बाद में जब 2023 के राजस्थान विधानसभा के चुनाव हुए तब भी वसुंधरा राजे को राजस्थान का स्वाभाविक मुख्यमंत्री माना जा रहा था। लेकिन एक पर्ची व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की और उस पर्ची व्यवस्था में भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया और इसका ऐलान भी वसुंधरा राजे के मुंह से करवाया गया। तब से वसुंधरा राजे के संबंध और ज़्यादा जो है इसमें ठीक नहीं थे। हालांकि सार्वजनिक तौर पे ना तो प्रधानमंत्री ने कोई इस बारे में कोई संकेत दिया और न ही वसुंधरा राजे ने इस बारे में कोई संकेत दिया। लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कार्यशैली से शायद वसुंधरा राजे भी खुश नहीं हैं और जब भी मौका मिला तो उन्होंने अपना आप को मुख्यमंत्री से बड़ा ही साबित करने की कोशिश की, चाहे वो बीकानेर में प्रधानमंत्री की सभा हो, चाहे और कोई आयोजन हो। लेकिन अब ये मुलाकात हुई। इस मुलाकात के तुरंत बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी अगले ही दिन प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे। उन्हें राधे राधे का दुपट्टा उड़ाया प्रधानमंत्री को भजनलाल ने और स्मृति चिन्ह भी दिया और ये कहा गया कि राजस्थान के विकास के मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री के साथ में बातचीत हुई है। लेकिन चूंकि राजनीतिक जानकार और जो सियासी पंडित हैं वो इसके पीछे कोई और ही राज सुनने की कोशिश करते रहे, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर वसुंधरा राजे और पीएम की बातचीत में हुआ क्या। ये बात तो तय है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री बदला जाना है, लेकिन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ही बनेगी ये तय नहीं है। ऐसे में ये मुलाकात होती है। फिर एक सवाल और आता है कि चूंकि उपराष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति पद के लिए वसुंधरा राजे को आगे किया जा सकता है, लेकिन इसमें भी एक बात की दिक्कत आ रही है कि वसुंधरा राजे को अगर दिक्कत यह है कि अगर उनको इस पद के लिए आगे किया जाता है, उनको उपराष्ट्रपति बनाया जाता है, तो राष्ट्रपति भी महिला हैं
और उपराष्ट्रपति भी महिला होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी चूँकि अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए जाने जाते हैं, तो कुछ भी संभव है। तो एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि उनको शायद इस बात के लिए मनाया गया हो कि वे उपराष्ट्रपति पद के लिए हाँ बोल लें। लेकिन एक तबका ये भी कहता है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए चूँकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों की पसंद सिक्किम के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर भी हो सकता है, और ओम प्रकाश माथुर और वसुंधरा राजे का जो 36 का आंकड़ा है वो भी जगजाहिर है। तो ऐसे में ये भी कई लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि ओम प्रकाश माथुर के नाम पे कोई पंगा ना हो, इसके लिए वसुंधरा राजे को राजी किया जा रहा है। अब तीसरी बात आती है कि शायद ये बात हुई हो कि भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष पद की जो बात हो रही है उसमें वसुंधरा राजे के लिए अब शायद नरेंद्र मोदी मान जाए। चूँकि संघ ने उनका नाम आगे किया था, तब ये खबरें आ रही थी कि वसुंधरा राजे के नाम पे अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों ही राजी नहीं हैं। और इसी तरीके से संजय जोशी के नाम पे भी दोनों राजी नहीं, लेकिन संघ अड़ा हुआ है कि इस बार जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने वो उसकी पसंद का बने। और चूंकि ये कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे का नाम संघ ने आगे किया है, तो हो सकता है कि अब जो परिस्थितियां बदली है उन बदली हुई परिस्थितियों में थोड़ा नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी झुके और वसुंधरा राजे को अध्यक्ष पद के लिए आगे किया जाए। है क्या, ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन इतना ये तय है कि अगर ओम प्रकाश माथुर को उपराष्ट्रपति बनाया जाता है तो फिर वसुंधरा राजे का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर पहुंचना भी मुश्किल हो सकता है। कारण कि एक ही राज्य को इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा सकती कि लोकसभा अध्यक्ष भी राजस्थान से हो, राज्यसभा का चेयरमैन और उपराष्ट्रपति भी राजस्थान से हो, और फिर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी राजस्थान से हो। ये बात तो हो सकती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में राजस्थान का नंबर आ सकता है, और अगर वसुंधरा राजे उपराष्ट्रपति बनती है तो फिर किसी और राज्य से भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। ये सारी बातें हैं, लेकिन बहुत एक गूढ़ रहस्य बना हुआ है कि आखिर ये 20 मिनट की जो मुलाकात थी वसुंधरा राजे की और नरेंद्र मोदी की, इसमें हुआ क्या। बड़े बड़े सियासी पंडित भी जो है इसमें कयास लगाने से बच रहे हैं, और हमारा भी यही मानना है कि इस मुलाकात को लेकर कोई भी अटकलबाजी या ये कहना कि ये हो जाएगा, अभी जल्दबाजी होगी। कारण कि मैं फिर दोहराता हूँ कि नरेंद्र मोदी की कार्यशैली और अमित शाह की कार्यशैली हमेशा चौंकाने वाली रही है। तो ये बातचीत में निश्चित रूप से जो कुछ भी हुई है इसमें भी कोई चौंकाने वाला तथ्य ही सामने आएगा। आप भी हमें बताइए, क्या वसुंधरा राजे उपराष्ट्रपति पद के लिए ज़्यादा उपयुक्त है या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ज़्यादा उपयुक्त है। हम कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।